हेलो माय डियर हेलो माय डियर। आप सभी विद्यार्थियों का मेरे इस चैनल एकेडमिक एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इस चैप्टर के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वर्ड बाय वर्ड मैं मीनिंग समझाऊंगा, ताकि आपको आने वाली एग्जामिनेशन में, जो कि जल्दी ही होने वाली है, किसी भी तरह का परेशानी का सामना न करना पड़े। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ठीक है। स्किप नहीं करेंगे, सारा कुछ ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा और परीक्षा में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ये कहानी एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो है, ये आइवर कैनिंग के द्वारा लिखी गई है और यह चोर की कहानी है। दो चोर की कहानी है, ठीक है। कैसे चोरों के बीच जो है विश्वास भी होता है, ठीक है, और चोर कैसे एक दूसरे को सम्मान देते हैं, ठीक है, ये भी इस कहानी में दर्शाया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं, चलिए। ओके। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट ए थीप टू कैच ए थीप। यह कहा जाता है कि आपको एक चोर को पकड़ने के लिए चोर को लगाना चाहिए। ओके। दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है, बट इट इज ऑल्सो सेड, लेकिन यह भी कहा जाता है, दैट देयर इज ऑनर एमॉन्ग थीप्स, कि चोरों के बीच सम्मान भी होती है, चोरों के बीच ईमानदारी भी होता है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। इस कहानी में जो है कौन सी बातें आई है, यही आपको समझना है। ओके, तो जरा ध्यान से सुनेंगे। ओके। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डानबी वाज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन। हर कोई सोचता था कि हॉरेस डानबी जो है एक अच्छा और ईमानदार नागरिक है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमेरिड। वह जो है लगभग 50 साल का था और बगैर शादी किए हुए थे, यानी कुंवारा था। एंड ही लिव्ड विथ ए हाउस कीपर, और वह जो है एक हाउस कीपर के साथ रहता, वह एक हाउस कीपर के साथ रहता था, और हाउस कीपर जो थी उसकी देखभाल करती थी, उसकी चिंता करती थी, उसके स्वास्थ्य की चिंता करती थी। इन फैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल। दरअसल में वह जो है अक्सर जो है स्वस्थ ही रहता था, एंड हैप्पी और खुश ही रहता था, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। लेकिन गर्मी के दिनों में कभी कभी उसे ऐसी हे फीवर हो जाती थी। यानी हे फीवर वो फीवर है जिसमें किसी एलर्जी के कारण, किसी फूल या किसी जो है माने गंदी हवा या धूल के कारण जो है, या किसी सुगंध के कारण जो है आदमी बेचैन हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, उसी को हे फीवर कहते हैं। तो गर्मी के दिनों में कभी कभी उसे जो है हे फीवर का अटैक आ जाता था। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स। वह जो है ताला बनाना का काम करता था, एंड वाज सक्सेसफुल एनफ, और अपने बिजनेस में वह पर्याप्त सफल था, और अपने व्यापार में उसने 2 हेल्पर को भी रखे हुए था। यस, हॉरेस डानबे वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल। हाँ, हॉरेस डानबे जो था वह जो है अच्छा था और सम्माननीय था, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वह पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं था। तो उसके बारे में कहा गया है कि वह पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं था। 15 years ago, 15 साल पहले, होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन ए प्रिजन लाइब्रेरी। कह रहा है 15 साल पहले होरस ने अपना जो है एक मात्र जो है और एक बार जो है उसने जो है जेल की यात्रा की थी, यानी जेल हुआ था उनको जो है। ओके। और उसे प्रिजन की लाइब्रेरी में, जेल खाने के पुस्तकालय में उसे रखा गया था। ठीक है। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, और पुस्तकालय में रहने के कारण वह जो है बहुत कीमती कीमती और माने अच्छे नहीं मिलने वाली किताबों से वह प्रेम करने लगा था, यानी पढ़ने लगा था। सो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर। इसलिए उन किताबों को खरीदने के लिए वो प्रत्येक साल जो है किसी न किसी का आलमीरा वह जो है लूट लिया करता था। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट, और प्रत्येक साल वह जो है बड़ा ही जो है सावधानी पूर्वक जो है योजना बनाता था। व्हाट यू डू, कि वह क्या करेगा। स्टॉल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months। उसने वह जो है माने 12 महीनों के लिए जो है लूट लेता था पर्याप्त रूप से, और एंड सेक्रेटली बॉट द बुक्स, और चुपचाप जो है किताबें खरीद लेता था। ही लव्ड, जिन किताबों को वह प्यार करता था, थ्रो एन एजेंट, एक एजेंट के मार्फत। ओके। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन। अब वह जो है कह रहा है, राइटर कह रहा है कि जुलाई, राइटर कह रहा है कि अब जुलाई के
एकदम जो है साफ सुथरी धूप में जो है, खिली हुई धूप में टहलते हुए, घूमते हुए, ही फेल्ट श्योर, उसने निश्चित रूप से अनुभव किया दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी ए सक्सेसफुल, कि इस साल की डकैती जो है निश्चित रूप से जो है एक सफल डकैती होगी, एज ऑल अदर्स, अन्य सालों की तरह। फॉर 2 वीक्स ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट सोट ओवर ग्रेंज, क्योंकि 2 सप्ताह से वह जो है सोट ओवर यानी इंग्लैंड के जंगली इलाकों में जो है, पहाड़ पे जंगल में जो है, ग्रेंज जो शानदार जो है देहाती तरह का बहुत ही शानदार बड़ा घर था, उसकी वह रेकी कर रहा था, यानी उसका अध्ययन कर रहा था। लुकिंग एट इट्स रूम, इसके सारे घरों को देख रहा था, अध्ययन कर रहा था। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इसके इलेक्ट्रिक वायरिंग कहाँ कहाँ हुए थे इसका भी अध्ययन कर रहा था। इट्स पाथ, इट्स सड़कें, एंड इट्स गार्डन, और इस ग्रेंज का यानी शानदार घर का जो है बगीचे का भी ये अध्ययन कर रहा था 2 सप्ताह से। ओके, दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज, कह रहा है आज की दोपहरी 2 नौकर जो कि इस ग्रेंज में जो है, इस भवन में जो है, इस बिल्डिंग में काम करता था, नौकर था। वाइल द फैमिली वाज इन लंदन, जबकि जो है इस परिवार का, ग्रेंज घर का जो है सारा फैमिली जो है लंदन गया था। हैड गॉन टू मूवीज़, और ये 2 नौकर जो है ये मूवी देखने चले गए थे, यानी सिनेमा देखने चले गए थे, और घर का सारा परिवार जो है लंदन चला गया था। हॉरेस सॉ देम गो, हॉरेस ने उन्हें जाते हुए देखा था। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ लिटिल ट्रिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, और वह जो है खुश हो गया जबकि उसे थोड़ा सा हल्का सा जो है हे फीवर यानी वही छींक वाली जो है, माने एलर्जी वाली उसे बुखार थी, और उसके नाक में जो है छींक आती थी। फिर भी वह जो है यह देख कर कि नौकर चला गया है और घर में कोई लोग नहीं है, बहुत खुश हुआ। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वह जो है बगीचे के पीछे के वाल से जो है आया। ही स्टूल्स केयरफुली, मैंने रूम के अंदर गया, उस बिल्डिंग के अंदर गया। ही स्टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैक, और कंधे पर उसका बैग था, उसमें उसने सारे टूल्स रखे हुए थे, औजार रखे हुए थे। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज सेफ, कह रहा है उस बिल्डिंग के आलमीरा में जो है लगभग जो है 15,000 पाउंड का जो है गहना था। इफ़ इज सोल्ड देम 1 by 1, अगर वह इसे एक करके बेचता, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000 पाउंड्स, तो वो उससे जो है 5,000 पाउंड मिल जाते, और यह 5,000 उसके आने वाले वक्त के लिए, आने वाले वर्ष के लिए बहुत ही खुशनुमा रहेगा, और खुशी खुशी दूसरा साल भी गुजार देगा। देयर वे 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, राइटर कह रहे हैं, ठीक है, यानी हॉरेस डन भी कह रहा है कि इस साल ऑटम में जो है किताबें बिकने आ रही है, ठीक है। 3 बहुत ही शानदार किताबें, बहुत ही जो इंटरेस्ट उसमें है वो किताबें बिकने आ रही है इस ऑटम में। ओके, नाउ इन ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, और अब उससे यानी चोरी करने के बाद उसके पास पैसे हो जाएंगे और वह उसे खरीद लेगा। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द के टू किचन डोर ऑन ए हुक आउटसाइड, उसने देखा था कि हाउस कीपर जो है यानी घर का नौकर जो कि सिनेमा देखने चला गया था, उसने किचन के वाल पर के दरवाजे पर जो है चाबी जो है हुक से लटका दिया था। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लोव्स, उसने ग्लोव पहना, दोनों हाथों में एक जोड़ा ग्लोव पहना। टुक द के, चाबी हुक से निकाल लिया। एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोल दिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वो हमेशा सावधान रहता था ताकि कोई फिंगरप्रिंट्स न छोड़े, इसलिए वह ग्लोव पहन लेता था चोरी करने के पहले। ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, कह रहा है कि एक छोटा कुत्ता जो है किचन के पास जो है, किचन के में जो है पड़ा हुआ था। इट स्टिर्ड, यह हिला डुला। मेड ए नॉइज, थोड़ा आवाज़ किया। एंड मूव्ड इट्स टेल, और अपना पूंछ हिलाया। इन ए फ्रेंडली वे, दोस्ताने अंदाज में। ऑल राइट सेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ड, हॉरेस जैसे ही आगे बढ़ा, ठीक है, उसने कहा ऑल राइट शेरी, यानी हॉरेस ने उस कुत्ते को उसके नाम से पुकारा, शेरी। ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग क्वाइट वाज टू कॉल
देम बाय देयर राइट नेम्स। कह रहा है कुत्ते को उसे चुप करवाने के लिए या उसे सही रखने के लिए बस इतना ही ज़रूरी है कि उसके नाम से पुकार लिया जाए। ओके, एंड शो देम लव, और उससे प्यार से बातें करे, फिर कुत्ता जो है कुछ नहीं कहेगा। इसने भी वैसा ही किया। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम। कह रहा है कि आलमीरा जो थी, वो सेफ जो थी, वह जो है ड्राइंग रूम में था। बिहाइंड ए रैदर पुअरली पेंटिंग, ओके, एक पुराना पेंटिंग जो था उसे के पीछे जो है वह जो है सेफ यानी तिजोरी जो है, ठीक है, उस पेंटिंग के पीछे। हॉरेस थोड़ा सा ठिठक गया। उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ एक क्षण के लिए कि क्या हुआ जो है वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स, क्या वह जो है उसमें जो है पिक्चर टंगा हुआ था, पेंटिंग टंगा हुआ था, उससे वह चुने इंस्टीट्यूट और बुक्स, किताब के बदले। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन कह रहा है, ठीक है, कि ये पिक्चर चुराने से बढ़िया है कि जो है किताब को रखा जाए, क्योंकि ये पेंटिंग जो है रूम में बहुत जगह छेकेगा। ओके, और छोटे रूम के लिए, यानी हॉरेस अपने रूम की बात कर रहा है कि उसके लिए किताबें ही सही है। देयर वॉज अ ग्रेट बॉल फ्लावर्स ऑन द टेबल। कह रहा है टेबल पर जो है एक फूलों का बड़ा कटोरा रखा हुआ था। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और हॉरेस को जो अपने नाक में थोड़ी सी गुदगुदी महसूस हुई। ही गेव ए लिटिल स्नीच, उस थोड़ा सा जो है वह जो है छींका। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, ठीक है, और तो अपना बैग जो नीचे रख दिया। ही केयरफुल अरेंज्ड हिज टूल, उसने बड़ा सावधानी पूर्वक अपना जो है टूल को निकाला। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, उसके पास 4 घंटे थे सर्वेंट्स के वापस आने में। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, यानी लॉकर का दरवाज़ा, यानी सेफ का, अलमीरा का दरवाज़ा खोलना बहुत कठिन नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, क्योंकि जो है वह सारी ज़िंदगी जो है वह ताला बनाता रहा था और ये अलमीरे के साथ ही रहा था। द बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट, चोरों को जो है माने भगाने के लिए जो बर्गलर आर्म रहता है, यानी आवाज़ जो होती है, घंटी होती है, वह भी जो है माने बहुत ही ख़राब अवस्था में थी। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, वह जो हॉल में चला गया उस बर्गलर आर्म की तार को काटने के लिए। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली, वह वापस आया और जब निश्चिंत हो गया तो उसने बहुत ही ज़ोर से छींका। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, क्योंकि जो है उस फूल का गंध जो है उसके बाद फिर दोबारा आ गया था। हाउ फूलिश पीपुल आर व्हेन दे ओन वैल्यूबल थिंग्स, हॉरेस थॉट, हॉरेस ने सोचा कि लोग कैसे बेवकूफ़ होते हैं, जिनके पास इतनी कीमती चीज़ें होती हैं वे लोग बेवकूफ़ इतने कैसे होते हैं। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस, कह रहा है एक मैगजीन ने अपने लेख में जो है इस हाउस के बारे में जो है सारा योजना लिखा हुआ था, सारी योजना का वर्णन किया था। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, हर घर का जो है योजना क्या है, कैसे बना है, इसके बारे में उस लेख में लिखा गया था। एंड पिक्चर ऑफ दिस रूम, और इस रूम का जो है पिक्चर भी दिया गया था उस मैगजीन के लेख में। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हैड हाइड ए सेफ, राइटर ने यह भी उल्लेख किया था कि उस पेंटिंग के पीछे जो है एक लॉकर यानी सेफ जो है अलमीरा है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वेर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन हॉरेस ने पाया कि वह फूल जो है उसके कामों में जो है बाधा पहुंचा रहा है। ही वरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, उसने रुमाल से अपनी नाक ढक ली पूरी तरह। देन ही हर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, तब दरवाजे पर से जो है एक आवाज़ आई, उसने सुना। व्हाट इज़ इट, क्या है। ए कोल्ड और हे फीवर, एक जाड़ा है या हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले कि वह सोच, हॉरेस ने कहा हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्निग्जिंग अगेन, और पुनः जो है उसने छींक दिया। द वॉइस वेंट ऑन, आवाज़ जो है फिर आगे बोली। यू कैन क्योर इट विथ ए स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम जो है उसे एक विशेष उपचार के द्वारा ठीक कर सकते हो। यू नो, तुम जानते हो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़, अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि किस पौधे के कारण तुम्हें जो है ये छींक आती है, ये फीवर होती है, तो तुम आसानी से इसका इलाज कर पाओगे। आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, तुम्हें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर तुम अपने काम में गंभीर हो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ,
मैंने घर के ऊपर से तुरंत तुम्हारी छींक को मैंने सुना है। इट वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस। यह आवाज़ जो थी, वो आवाज़ जो दरवाजे पर से आ रही थी, वह जो है बिल्कुल ही जो है दयालु आवाज़ थी, बट वन विथ फर्मनेस इन इट। लेकिन इसमें दृढ़ता थी। ए वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे। एक औरत जो है दरवाजे पे खड़ी थी। एंड सेरी वॉज रबिंग एगेंस्ट हिर। और सेरी जो है यानी कुत्ता जो था, उससे सटकर जो है घिस रहा था, ठीक है, रगड़ रहा था। सी वॉज यंग। वह युवा थी। क्वाइट प्रेटी। बिल्कुल ही सुंदर थी। एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। और लाल पहने हुई थी, लाल कपड़ा पहने हुई थी। सी वॉक टू द फायर प्लेस। वह जो है आग की जगह पे गई। एंड स्ट्रेंथन द ऑर्नामेंट्स देयर। और वहाँ जाकर उन्होंने अपने गहनों को सीधा किया, ठीक किया। डाउन सेरी, सेरी बैठ जाओ, सी सेड, वो बोली। एनी वन वुड थिंक आई वुड हैव बीन अवे फॉर मंथ। कोई भी सोच सकता है, सोचा होगा कि मैं 1 महीने के लिए बाहर गई हुई हूँ। सी स्माइल एट हॉरेस। वह हॉरेस पर मुस्कुराई। एंड वेंट ऑन। और आगे बोली। हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम। यद्यपि मैं ठीक समय पे वापस आ गई। दाउ आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वर्गलर। यद्यपि मुझे ऐसी आशा नहीं थी कि मैं एक चोर से मिलूंगी। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज सी सीम टू बी अम्यूज्ड। हॉरेस को थोड़ी सी आशा बंधी, क्योंकि वह ऐसा लग रही थी कि वह उस पर दयालु थी। एट मीटिंग हिम, उससे मिलकर। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। कह रहा है, हॉरेस सोच रहा है कि उससे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर वह उसके साथ जो है अच्छे तरीके से व्यवहार करेगा। ही रिप्लाइड। उसने जवाब दिया। आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। मुझे आशा नहीं थी कि मैं परिवार के किसी सदस्य यहाँ पे मिलूंगा। सी नोडेड। वह जो है सर हिलाई। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। तुम्हें कैसी असुविधा हुई, मैं देख रही हूँ तुम्हें मुझसे मिलकर। व्हाट आर यू गोइंग टू डू। तुम क्या करने जा रहे हो। हॉरेस सेड। माई फर्स्ट थाट वॉज टू रन। मेरा पहला विचार यही है, मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं भाग जाऊँ। ऑफ कोर्स, निस्संदेह, यू कुड डू दैट। तुम कर सकते हो। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस। लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन कर दूंगी। एंड टेल देम ऑल अबाउट यू। और सब कुछ मैं बता दूंगी। दे वुड गेट यू एट वंस। और वह तुम्हें पकड़ लेंगे। हॉरेस सेड। आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर। मैं निश्चित रूप से जो है टेलीफोन के वायर को काट दूंगा। एंड देन, और तब। ही हेजिटेटेड। वह हिचका। ए स्माइल ऑन हिज फेस। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि कुछ समय के लिए तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी जो है। ए फ्यू आवर्स वुड बी एनफ। और कुछ घंटे जो है पर्याप्त होंगे। सी लुक्ड एट हिम सीरियसली। वह जो है, अब वह लड़की जो है उस पर जो बहुत गंभीर होकर देखी। यू वुड हर्ट मी। क्या तुम मुझे चोट पहुंचाओगे। हॉरेस पोज्ड। हॉरेस रुका। एंड देन सेड। और तब वो बोला। आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू। मैं सोचता हूँ मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। वेन आई सेड दैट। जब मैंने तुमसे यह कहा। यू डिडंट फ्राइटन मी। तुम मुझे नहीं डरा सकते हो, नहीं डराए। हॉरेस सजेस्टेड। हॉरेस ने जो है फिर सुझाव दिया। इट वुड बी नाइस। यह बेहतर होगा। इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी। यह बेहतर होगा कि तुम वो भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी यहाँ पे देखा था। लेट मी गो। मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प। आवाज़ जो है अचानक जो है कड़ी हो गई। आवाज़ अचानक तेज हो गई। वाई शुड आई। मैं क्यों करूं। यू वर गोइंग टू रॉब मी। तुम मुझे लूटने जा रहे थे। इफ आई लेट यू गो। अगर मैं तुम्हें जाने देती हूँ। यू विल ओनली रॉब समवन एल्स। तब तुम किसी दूसरे को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू। समाज को तुम जैसे चोरों से, तुम जैसे आदमियों से बचाना चाहिए। हॉरेस स्माइल्ड। हॉरेस मुस्कुराया। आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो समाज को धमकाता हूँ, समाज को लूटता हूँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों की चोरी करता हूँ जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं। आई स्टील फॉर ए गुड रीज़न। मैं अच्छे काम के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। और मुझे जेल जाने की सोच से भी मुझे डर लगता है, मैं घृणा करता हूँ। सी लाव्ड। वह हंसी। एंड ही बेग्ड। और जो है वह होरेस जो है वह विनम्र होकर जो है मैंने विनम्रता प्रकट किया जाने के लिए। थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूडेड है। यह सोचते हुए कि उसने उसे
यानी उस लड़की को विश्वास दिला दिया है कि उसे जाने दिया जाए। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग। देखो, मुझे कोई हक नहीं है, मुझे कोई अधिकार नहीं कि तुम्हें कुछ करने के लिए कहूँ। बट आई एम डिस्परेट, लेकिन मैं निराश हूँ। लेट मी गो, ठीक है, मुझे जाने दो। एंड आई प्रोमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, और मैं वादा करता हूँ कि मैं इस तरह की का काम जो है यानी चोरी फिर दोबारा नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, मेरा कहने का सचमुच यही है, मतलब है। शी वॉज साइलेंट, वह जो है चुपचाप थी। वॉचिंग हिम क्लोजली, उसे बड़ा गंभीरता से जो है वॉच कर रही थी ये। देन शी सेड, तो वह बोली, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, क्या तुम सचमुच जो है जेल जाने से डरते हो, क्या तुम नहीं डरते हो? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, वह अपना सर हिलाते हुए जो है उसके पास गई। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपुल, मैंने हमेशा ही गलत तरह के लोगों को पसंद किया है। सी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, और टेबल पर से जो है एक चांदी का छोटा बक्सा उठाई। एंड टूक ए सिगरेट फ्रॉम इट, और इससे जो है एक सिगरेट निकाली। हॉरेस ईगर टू प्लीज हिम, हॉरेस जो था उसे खुश करने के लिए बहुत उत्सुक था। एंड सीइंग दैट सी माइट हेल्प हिम, और यह देखा कि वह उसकी मदद चाह रही है, मदद चाह सकती है। टुक ऑफ हिज ग्लोव्स, अपना ग्लोव खोल लिया। एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और अपना जो है सिगरेट का लाइटर उसे दे दिया। यू विल लेट मी गो, आप मुझे जाने देंगी। ही हेल्ड द लाइटर टुवार्ड्स हर, और वह जो है लाइटर जो उसकी तरफ बढ़ाया। यस, बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ, लेकिन अगर तुम मेरे लिए कुछ कर दोगे। एनीथिंग यू से, कुछ भी कहो तुम। बिफोर वी लिफ्ट फॉर लंदन, हम लोग लंदन जाने से पहले, आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, मैंने अपने हस्बैंड को वादा किया था कि बैंक में जो है अपने सारे ज्वेल्स को जो है रख दूंगी। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन मैंने उसे यहाँ पे सेफ में ही छोड़ दिया। आई वॉन्ट टू वियर देम टू ए पार्टी टू नाइट, आज मैं एक रात की पार्टी में उसे पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसलिए मैं नीचे आई उसे लेने के लिए। बट, लेकिन, हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुराया। यू हैव फॉरगटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, आप जो है सेफ अलमीरा खोलने का जो है नंबर जो है, अंक जो है वो भूल गई हूँ। हैवंट यू, क्या तुम नहीं भूली हो? यस, रिप्लाइड द यंग लेडी, उस युवा औरत ने जवाब दिया। जस्ट लीव इट टू मी, यह मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, और आपके पास जेवर जो है 1 घंटे के अंदर होगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे आपका सेफ जो है अलमीरा जो तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वुडंट बी हियर फॉर अ मंथ, इसकी चिंता मत करो, मेरा हस्बैंड जो है 1 महीने के लिए यहाँ पर नहीं होगा। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड, और मैं 1 महीने के अंदर जो है उस अलमीरा का मरम्मत मैं करवा लूँगी। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपनड द सेफ, और 1 घंटे अंदर ही जो है हॉरेस ने जो है वह जो है अलमीरा खोल दिया। गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली, और उस युवा औरत को गहने दे दिए और खुशी खुशी घर चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रोमिस टू द काइंड यंग लेडी, 2 दिनों तक उसने उस युवा औरत को जो वादा किया था उसको वह निभाया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, तीसरे दिन की सुबह में, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स, यद्यपि उसने किताब के बारे में सोचा, ही वांटेड, जो वह चाहता था, एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, और वह जानता था कि वह अब उसे दूसरे सेफ की तलाश करनी पड़ेगी। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसे यह मौका नहीं मिला अपने इस प्लान को कार्यान्वित करने के लिए। बाय नून, दोपहर तक, ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, पुलिस में उसको अरेस्ट कर चुका था। फॉर द ज्वेल्स, उस गहने के लिए, रॉबरी, उस गहने की डकैती के लिए, एट सॉर्ट ओवर ग्रैंज, जो कि सॉर्ट ओवर ग्रैंज में हुआ था। हिज फिंगरप्रिंट्स, फॉर ही ओपनड द सेफ विदाउट ग्लोव्स, वेर ऑल ओवर द रूम, उसका फिंगरप्रिंट्स जो उसने बिना ग्लोव पहने हुए था वह सारे रूम में पड़ा हुआ था। एंड नो वन बिलीव्ड, और कोई भी विश्वास नहीं करता था किया, व्हेन ही सेड, जब वो बोला, दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, कि घर की मालकिन ने उसे सेफ तोड़ने के लिए, सेफ खोलने के लिए कहा था। किसी ने उसकी इस बात पे विश्वास नहीं किया। द वाइफ
हरसेल्फ ए ग्रे हेयर्ड, उस घर की मालकिन जो थी वह स्वयं जो है एक सफ़ेद बालों वाली थी। शार्प टंग वुमेन ऑफ 60 वर्ष की जो है एक तीखे आवाज़ वाली महिला थी। सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस, वह बोली कि यह कहानी जो है मर्डर। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरी इन द प्रिजन, हॉरेस जो है जेल में जो है एक पुस्तकालय का जो है लाइब्रेरियन का जो वह सहायक है। ही ऑफन थिंक्स, वह अक्सर सोचता है, ऑफ द चार्मिंग यंग क्लेवर यंग लेडी, उस चतुर युवा लेडी के बारे में, हु वाज इन द सेम प्रोफेशन, जो कि उसी के जैसा जो व्यवसाय में थी, यानी वो भी चोर थी। एज ही वाज, जैसा कि वह था। एंड हु ट्रिक्ड हिम, और जिसने उसे धोखा दे दिया। ही गेट्स वेरी एंग्री, वो बहुत ही जो है क्रोधित हो जाता है। व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमॉन्ग थिप्स, जब कोई ये कहता है कि चोरों के बीच भी जो है ईमानदारी होती है। माय डियर फेलो स्टूडेंट्स, मैंने सारे ये चैप्टर्स को डिटेल वे में समझा दिया ताकि आगामी परीक्षा में आप लोगों को लाइन बाय लाइन किसी भी तरह का कहीं से कोई इंटरनल एक्सटर्नल कोई प्रश्न पूछे आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स को जो है मैं डील करूँगा। तब तक के लिए ओके, व्हेन वी thanks a lot of for watching the video, so please subscribe and share. Thanks a lot of